कल रात बॉलीवुड के मशहूर गायक केके की मौत की खबर से पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। केके, जिन्होंने बॉलीवुड के बेहद हिट गानों को अपनी आवाज दी थी, कल रात तक वो स्टेज पर हजारों की भीड़ के सामने परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन परफॉर्म करते करते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कोलकाता में शो के बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। गायक केके की मौत से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने बाकी हैं। तो आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मौत की मिस्ट्री से जुड़े 5 सवाल। आखिर तक इतना सफोकेशन हो गया था कि हॉल के हम लोग जल्दी निकल गए थे। मैं जल्दी निकल गई थी क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो रहा था। बहुत भीड़ थी, जितना भीड़ होने का बात था उससे बहुत, मतलब जो खिड़की जो था लास्ट मोमेंट में खिड़की भी सब खुल दिया। वहाँ से जिस टाइम हम रहता है वहाँ तब उन एसी काम नहीं कर रहे हैं। अंदर घुसने नहीं दे रहा, उन लोगों को तो वॉलंटियर का मालूम है सीट में नहीं है अंदर, कोई ऊपर से बाउंड्री के ऊपर से टपका रहा है, कोई गेट तोड़ रहा है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक गायक जो पूरी एनर्जी के साथ मंगलवार रात तक कोलकाता के मंच पर परफॉर्म कर रहा था, अचानक क्यों उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरे स्टेडियम में केके स्टेज पर कुछ देर पहले जब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रोग्राम खत्म होते होते केके बदहवास हालत में दिखाई देने लगे थे। परफॉर्मेंस शुरू होने से लेकर खत्म होने के बीच बीते वक्त में क्या हुआ था कि केके को हार्ट अटैक आ गया। ওর মতন একটা ডিসিপ্লিন ছেলে, ওর মতো একটা ইয়াং ছেলে, ওর মতন একজন রকস্টার আমি বলবো, সে কি করে এরকম হয় আমি ভাবতেও পারছি না। কি শো করে এরকম চলে যেতে পারে? ইম্পসিবল। ये वो सवाल है जिसने पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है। केके एक पिता थे, पति थे, दोस्त थे और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन थे। सबसे बड़ी बात है कि एक दोस्त चला गया, he was just 53। तो यही आज लग रहा है कि लाइफ इजी लेना चाहिए। एक्चुअली इतना सीरियस है, वही पल याद आ रहा है, पल। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑडिटोरियम के अंदर कितनी ज्यादा भीड़ थी। और इसी तस्वीर के साथ खड़ा होता है पहला सवाल ये कि 2500 की क्षमता वाले ऑडिटोरियम में 5500 से ज्यादा लोग कैसे पहुंचे। जिस हॉल में केके परफॉर्म कर रहे थे वहां सिर्फ 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन दोगुने से ज्यादा की भीड़ हॉल में मौजूद थी। सवाल यह है कि जब टिकट खरीद कर लोगों को अंदर आना था तो क्षमता से ज्यादा भीड़ हॉल में कैसे घुस गई। ऑडिटोरियम के केयरटेकर मुजफ्फर हुसैन से सुनिए कि वहां अव्यवस्था का आलम क्या था। सीट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आदमी था, बहुत ज़्यादा। बाहर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, हॉल का बाहर में बहुत ज़्यादा हुआ। किस तरीके का प्रॉब्लम हुआ? मतलब अंदर घुसने नहीं दे रहा, उन लोगों को तो वॉलंटियर का मालूम है सीट में नहीं है अंदर, तो इसलिए अंदर घुसने नहीं दे रहा, कोई ऊपर से बाउंड्री के ऊपर से टपका रहा है, कोई गेट तोड़ रहा है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरा सवाल, हॉल का एसी काम क्यों नहीं कर रहा था। केके पसीने से नहाए हुए थे। इस तस्वीर को देखिए जब केके पसीना पोंछते हैं और फिर स्टेज पर मौजूद एक शख्स को इशारा करते हैं कि एसी काम नहीं कर रहा है। केके बीच बीच में पानी पी रहे थे। बताया जा रहा है कि केके मंच पर जल रही इन स्पॉटलाइट को भी बंद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ना तो एसी चला और ना ही स्पॉटलाइट को बंद किया गया। एसी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो उसकी हालत, उसकी वजह से पब्लिक की गर्माहट, एक तो
कुदरत की गर्मी, ये सब टोटलिटी में, और ऊपर से वो इतना परफॉर्म कर रहा है, दम घुट रहा था उसका, और इमीडिएटली वो गाड़ी में बैठा और उसने एसी चालू किया। तीसरा सवाल, जब हॉल में इतनी गर्मी थी उसके बावजूद भीड़ काबू करने के लिए गैस का इस्तेमाल क्यों किया? ये तस्वीरें कोलकाता के उसी नजरुल ऑडिटोरियम की हैं जहां केके परफॉर्म कर रहे थे। आग बुझाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसी गैस को भीड़ काबू करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये वो गैस है जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेती है। एक तो पहले ही इतनी गर्मी और दम घोटू माहौल था, उसके ऊपर से CO2 जैसी गैस का इस्तेमाल करके वहाँ की ऑक्सीजन और भी कम हो गई। टीयर गैस देने की वजह से CO2 का लेवल भी ज़्यादा था वहाँ पे, इसीलिए सफोकेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। इसके बाद रात करीब 8 बजे केके थोड़ी देर आराम करने के लिए मंच के पीछे बने ग्रीन रूम में चले गए और यहीं से शुरू होता है वो चौथा सवाल ये कि तबीयत खराब होने के बावजूद केके को दोबारा स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए क्यों मजबूर किया गया? मैं ठीक उसी मंच पे खड़ा हूँ जहाँ मंगलवार की शाम केके परफॉर्मेंस दे रहे थे और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ठीक इसी जगह पर केके खड़े होकर गाना गा रहे थे और सामने एक लिस्ट है, यानी कि इसी लिस्ट को देख के हर गाने के बाद कौन कौन सा गाना गाना है वो यहाँ पे लिस्ट हम देख सकते हैं फर्श पे गाने के साथ चिपकाया हुआ है, यानी कि 20 गाना केके को गाना था। इस लिस्ट में 20 गानों में से 14 गाने वो गा चुके थे, उन्हें 6 गाने और गाने थे। इस बीच भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया और आयोजकों ने केके को दोबारा मंच पर आने के लिए कहा। अगर इस जगह पे उनकी तबीयत खराब होती है, गर्म लगता है और 13-14 गाना गाने के बाद केके कहते हैं कि वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं और ठीक यहीं से जाकर केके पीछे एक ग्रीन रूम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं आर्टिस्ट रूम, इसी रूम में केके पहुँचे थे और केके जब 8 मिनट इस रूम में आराम कर रहे थे तभी जो दर्शक हंगामा करने लगे कि क्यों गाना नहीं गा रहे हैं। उसके बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कि बाध्य होकर केके की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्हें गाना गाने के लिए फिर से इसी स्टेज पर आना पड़ा। 10 मिनट बाद 8:10 पर केके दोबारा मंच पर आए और परफॉर्म करना शुरू किया। रात 8:45 पर केके को जब ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया जा रहा था तब उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि ये वो केके नहीं जो हंसते मुस्कुराते हुए 2 घंटे पहले परफॉर्मेंस देने इस ऑडिटोरियम के भीतर दाखिल हुए थे। रात 8:45 पर नजरुल ऑडिटोरियम से निकले केके करीब आधे घंटे बाद रात 9:15 बजे अपने होटल पहुंचे। वहां उनकी तबीयत और बिगड़ गई और 20 मिनट बाद 9:35 पर वो होटल से अस्पताल के लिए निकले। रात 10 बजे जब केके अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 5वां सवाल, केके के होंठ और सिर पर चोट के निशान क्यों मिले? बॉलीवुड गायक केके की मौत मिस्ट्री बन गई है। पुलिस जांच में जुटी है और तमाम CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं जहां केके मौजूद रहे। लेकिन और भी ज्यादा परेशान करने वाला वो सवाल कि आखिर केके के शरीर पर चोट जैसे निशान क्यों मौजूद हैं? प्राथमिक तौर पे पुलिस सूत्रों से जो पता चल रहा है कि केके के आँख में और सिर पे और होंठ पे एक काला निशान पाया गया है, यानी कि चोट लगने का निशान है। तो वो चोट कैसे लगी इस बात की जांच की जा रही है। सरल केके हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो अपनी गायकी के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। केके की मौत से बॉलीवुड सदमे में है और कल मुंबई के वारसोवा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मौत की मिस्ट्री से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशने बाकी हैं। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी
क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।